हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये रैंकिंग का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में जहाँ सभी का मुख जो है उत्तर की ओर है और प्रिया जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो आपको इसमें लेफ्ट और राइट दिया हुआ है और जब भी लेफ्ट और राइट का क्वेश्चन हो और जब स्थान बदल लेता है तो आपको इस तरह से बनाना है। तो लेफ्ट और राइट ऊपर में लिख लीजिए और प्रिया जो है बाएं से किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। तो प्रिया जो होता है ये 15th पोजीशन होता है लेफ्ट में, और गरिमा जो होता है दाएं से 19वां स्थान होता है। ठीक है, गरिमा 19 स्थान हो गया। वे अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मान लीजिए कोई कमरा है, ये भी कोई कमरा है। इसमें लोग बदल जाते हैं लेकिन कमरा का डिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं बदलता है। यानी कि यहाँ पे गरिमा आ गया और यहाँ पे कौन आ गया? प्रिया आ गया। ये तो रहेगा, घर का दूरी तो 15 ही रहेगा और ये भी क्या रहेगा? 19 रहेगा। अब जब नया आ गया तो पुराने वाले को भूल जाना है। ठीक, अब क्या बोलता है कि राम जो बाईं ओर से 24वां स्थान पर प्रिया के नए स्थान से बाईं ओर 5वें है। यानी कि प्रिया का जो नया स्थान है, प्रिया का नया स्थान कौन है? ये वाला है। प्रिया 19th पोजीशन पे है। ठीक है, प्रिया के नए स्थान के बाईं ओर 5वां है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? जो राम है वो प्रिया के जो है 5वें पोजीशन पे है। तो नई स्थान पे कहाँ है? राइट से ये 19th पोजीशन पे है। अब जो पोजीशन हो गया उसको लेना है। तो नया स्थान कितना हो गया? 19 हो गया, लेकिन ये किधर से है? राइट से है। अब इसी के जो है जब आप बाईं ओर चलेंगे 24वें स्थान पर, यानी कि ये हो गया। अब कहाँ? राम जो है ये 24वें स्थान पर है। राम कहाँ पर है? 24वें स्थान पर है। ठीक है, ये राइट से, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब हमको लेफ्ट से निकालना है, लेकिन प्रिया जो है 5 स्थान दूर है। ठीक है, बाईं ओर जो है 5 स्थान दूर है। तो बाईं ओर जब 5 स्थान दूर करेंगे तो कितने पोजीशन पाएगा? यही लेफ्ट से ही लेंगे। लेफ्ट से ये 24वां स्थान पर हो गया। अब लेफ्ट से ये जो नया हो गया प्रिया का, ये राम के बेसिस पर दिया है कि राम से 5 दूर है। यानी कि राम पर 5 दूर देंगे तो 29वां पोजीशन हो जाएगा प्रिया का लेफ्ट से। तो प्रिया का जो है लेफ्ट से कितना हो गया? 29 हो गया। ठीक है, तब तो ये मेरा आसान हो गया। यहाँ पर पंक्ति में कितना व्यक्ति है, तो प्रिया का लेफ्ट से भी पोजीशन पता चल गया और राइट से देखिए 19 है। तो हमको अगर टोटल निकालना होगा तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से अगर पता चल जाए और एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी का 2 पर पोजीशन दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 29 और यहाँ पर क्या हो गया? 19, और इसमें क्या करना है? एक माइनस कर देना है। तो ये हो जाता है 48 और ये हो गया 47। तो 47 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यदि गरिमा का जो है राइट से पूछेगा, क्योंकि लेफ्ट से तो दिया हुआ है, गरिमा का अगर राइट से पूछता तो हम क्या करते हैं? 47 में गरिमा का लेफ्ट का पोजीशन घटा देते और +1 कर देते। ठीक है, तो कितना हो जाता? 47 में अगर हम 15 और +1 कर दिए, यानी 48 में 15 अगर हम घटा देते तो कितना हो जाता? 48 में अगर 15 घटा देते तो कितना हो जाता? 33 हो जाता। ठीक है, 48 में अगर 15 घटा देते तो कितना हो जाता? 33 हो जाता। ठीक है,
लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, टोटल पूछ रहा था, तो 47 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसी से हमको क्या है, इसको निकालना है कौन सा सही है। तो अपने मन से कुछ भी एज्यूम मत कीजिए, जो स्टेटमेंट में है वही यहाँ पर आपको सही मार्क करना है। व्यस्तम घंटों के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों को रेंगने का मुख्य कारण निजी वाहनों की बढ़ती संख्या, ठीक है, निजी वाहनों की बढ़ती संख्या और डबल पार्किंग है, जो एक बहुत ही आम दृश्य है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि व्यस्तम घंटों के दौरान वाहन औसतन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है चलते हैं। दिए गए कथनों में कौन सा अनुसार निम्नलिखित में से सत्य है। सत्य हमको ढूंढना है। तो पहला क्या, डबल पार्किंग शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं है। यहाँ पर देखिए डबल पार्किंग तो बोल रहा है, लेकिन उल्लंघन है कि नहीं यहाँ पर कहीं पर दिया नहीं गया है, इसलिए ये तो आप बता ही नहीं सकते हैं इसके बारे में। सरकारी वाहनों की संख्या समान रहती है, इसके बारे में भी कहीं भी सरकारी दिया ही नहीं है। ये पर्टिकुलर टाइम दिया गया है 5 से रात 9 बजे तक, ऐसा कहीं भी नहीं दिया है 5 से 9 के बीच रहता है। लेकिन यहाँ दिया गया है निजी वाहनों की बढ़ती संख्या में वृद्धि हुई है। देखिए ये भी है निजी वाहनों की बढ़ती संख्या, ये दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ये देखिए ये एक रो वाइज जो है रो सिटिंग अरेंजमेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, ठीक है, कृति, हरि, पूजा, डॉली और मोहित, ठीक है, सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं यानी कि इधर अगर नॉर्थ हो गया तो हमको इधर लेफ्ट लेना है, इधर राइट लेना है, ठीक है। और दक्षिण रहता तो जस्ट इसका उल्टा होता, इधर राइट होता इधर लेफ्ट होता। अब क्या बोल रहा है इसमें कि कृति और मोहित के बीच में केवल हरि है, तो आप इस तरह कृति ले लीजिए, मोहित ले लीजिए और हरि ले लीजिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये इस तरह भी हो सकता है, मोहित अगर बीच में हो, हरि इधर होगा, कृति इधर होगा, ठीक है, कृति इधर होगा। अब देखिए एक पहले इसको देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि पूजा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहित। पूजा जो है मोहित के इमीडिएट राइट में, तुरंत जो है दाईं ओर है। मोहित के जो है तुरंत दाईं, अच्छा ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि हरि इज बिटवीन कृति एंड मोहित, यहाँ पर हमने गलत बना दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा हरि और ये हो गया कृति और ये मोहित, और यहाँ पर भी जो उसी तरह होगा, ठीक है। यहाँ बीच में हरि होगा, इधर मोहित होगा। तो पहले इसको देखते हैं। मोहित का जो है तुरंत बगल में कहाँ पर, दाईं ओर कौन है, पूजा है, तो दाईं ओर तुरंत इधर होगा यानी यहाँ पूजा होगा। और इसी तरह डॉली इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कृति, कृति के तुरंत जो है बाएं ओर कौन है, डॉली है। तो 5 लोग तो अरेंजमेंट यहाँ पर सही सही हो गया, तो इसकी ज़रूरत तो कुछ हुई ही नहीं। अब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सत्य है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू। तो पहले डॉली हो गया, फिर कृति हो गया, डॉली, कृति, हरि, मोहित और पूजा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं कि 512 है 64 है, तो सेम जो यहाँ पर है जिस तरह का अरेंजमेंट इसमें भी ढूंढना है। तो आप देखिए 64, तो यहाँ पर देखिए इसका जो 8 टाइम्स लेंगे कितना होगा, 512 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए इसको 8 से गुना कर देंगे तो 64 हो जाएगा, 8 64। इसमें 5 से गुना करना है, इसमें जो है कुछ और से गुना करना है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये कितना होगा, ये भी नहीं होगा, ये 709 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन सेम टाइप का, इसको 8 से जब गुना किए तो इसमें भी जो है
8 से गुना हो रहा है। ये देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि कुछ लाल जो है ब्लू है, सम रेड आर ब्लू, तो सम रेड आर क्या है, ब्लू है। ठीक है, अब क्या बोलता है, सम ब्लू आर प्लेट्स, सम ब्लू आर प्लेट्स। ठीक है, तो इस टाइप का अरेंजमेंट जब हो जाता है, बीच वाले के साथ दोनों जो अन्य का सम का साथ रिलेशन होगा, तो ये दोनों के बीच में जो है कोई भी संबंध स्थापित नहीं होगा। ठीक है, कोई भी संबंध स्थापित नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ लाल प्लेटें हैं, तो लाल और प्लेट के बीच में तो कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ प्लेट लाल है, ये भी नहीं होगा। कुछ प्लेट नीली है, तो ये देखिए कुछ प्लेट क्या है, ब्लू है, तो ये वाला तो कॉमन है, ये ब्लू होगा ही होगा। तो केवल जो है 3 सही होगा। और सिलोजिज्म में एक बात ध्यान दीजिए, यदि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी इसका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कहीं पर भी नेगेटिव आ जाता है, हमको उसको डायरेक्टली कट कर देना है जब स्टेटमेंट सिर्फ पॉजिटिव दिया है। सेम उसी तरह स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है और कहीं भी मेरा कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव दिया है, तो उसको गलत करना है, इसका सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको, यहाँ ये जो है ब्लैंक है, स्टार मार्क के जगह में ये कौन सा होगा। तो देखिए इसको अगर देखेंगे 220 अगर लास्ट में है, बराबर अगर यहाँ देंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बगल में जो है भगा है और उसके बगल में जस्ट गुना है। अगर इसमें भाग देते हैं हम, इस अरेंजमेंट को अगर बैठाते हैं, अगर यहाँ भाग देते हैं और यहाँ उसके आगे क्या है, गुना है, ये देखिए गुना है, गुना देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 110 हो गया, उसके बाद गुना का ही काम होगा, गुना 5, 550 हो गया। तो और यहाँ पर प्लस माइनस करके क्या इतना कम लाया जा सकता है, नहीं। तो ये अरेंजमेंट तो नहीं होगा मेरा। ठीक है, ये अरेंजमेंट होगा क्या, नहीं होगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं, पकड़ने का ये ट्रिक है। अब अगर इसमें भी उस तरह देखते हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस साइड जो है 19 के बराबर क्या हो सकता है, यहाँ बराबर देंगे तो इसी तरह इधर भी होगा, तो ये भी मेरा क्या होगा, नहीं होगा। तो पहला वाला अगर देखेंगे तो ज़्यादा चांस है पहला वाला का, क्योंकि गुना है और इधर भाग है। ठीक है, गुना भी है और इधर भाग है, इसलिए एक छोटा गुना छोटा के बड़ा के लिए और ये जो है भाग छोटा के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए अगर इस अरेंजमेंट को बैठाते हैं, 19 × 5 + 5 बराबर 220 भागा 2 - 10। ठीक है, तो इधर देखिए कितना, 19 × 5 = 95 + 5 100, और इधर भी 110 हो जाएगा इसको करेंगे तो, और माइनस कितना हो गया, 10, यानी इधर भी 100 हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखिए घड़ी है, इस 4:15 और 5 बजे के बीच में कब राइट एंगल का ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें दो विधि है, एक तो ये जो बेसिक फॉर्मूला मेरा होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 × h, जो हम जानते हैं, प्लस माइनस 11/2। ठीक है, इनटू कितना हो जाता है, मिनट। ठीक, अब इसी मिनट को लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 30 × h, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 2/11। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री करना है, तो ये कि 90 डिग्री हो जाएगा थीटा, और ये जो हो जाएगा 4:15 दिया गया है। ठीक है, तो आवर के जगह में 4 है, मिनट के जगह में क्या है, 15 है। तो देखिए इसको कीजिए, पहले एक m1 प्लस लेके करते हैं। जब m1 प्लस लेके करते हैं तो 90 + 30 × 4,
इंटू 2/11, तो कितना हो 210, और ये 2 हो गया 420/11, तो ये कितना हो जाएगा 38 2/11। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा ना, 11 तिया 33, यानी कितना हो जाएगा 11 तिया 33, 90 हो जाएगा, और 11 अठे 88, तो बचेगा 2/11, ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, ऐसे ये आंसर हो जाता है ये वाला ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो है हम यहाँ पर M2, हो सकता है ये आंसर यहाँ पर ना दिया हो और दूसरा वाला दिया हो, तो माइनस भी हो सकता है। 4 2/11, ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ शो करता है कि माइनस जो है माइनस 120 30 इंटू 2/11 माइनस 60/11, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है, और माइनस शो करता है इससे सिर्फ कि मिनट का जो कांटा है वो आवर के कांटा से क्या है, पीछे है। ठीक है, मिनट का कांटा आवर के कांटा से क्या है, पीछे है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देखिए एक आसान विधि से हम कैसे बना सकते हैं इसको। एक इसके बाद में ट्रिक भी बताएंगे जो अधिकतर क्वेश्चन में जो है फॉलो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 क्या है 15 मिनट, ये आवर है और ये मिनट के फॉर्म में। ठीक है ना, यानी कि ये आवर हो गया और मिनट के फॉर्म में हो गया। आपको मान लीजिए घड़ी दिया हुआ है। ठीक है, ये है, ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अभी कितना है 4:15 हुआ है, 4:15, और यहाँ जो है ये 4:15 हुआ है। अब जो है इसको 90 मिनट करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये तो आगे आ चुका। अब इसको 90 मिनट करने के लिए इसको आपको 7 पर ले जाना होगा। ठीक है, 7 पर ले जाना होगा, इस 3 वाले को उठाकर 7 पर ले जाना होगा, यानी कि कितना हो गया, तभी 90 होगा। देखिए आवर और मिनट के बीच में जो है तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 3 के जगह में आपको कितना लाना होगा, 7 लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अभी 15, मतलब क्या हो गया 15 पे है तो कांटा 3 पे है, मिनट की कांटा कितना है 3 पे है। ठीक है, तो उस पर आपको उठा के 7 पे लाना होगा। ठीक है, जब 7 पे लाएंगे तो मिनट कितना हो जाएगा, जिस तरह यहाँ 15 था, 3 गुने 5 15, उसी तरह 7 गुने 5 कितना हो गया 35। ठीक है, अब इस 35 को क्या करेंगे कि 12/11 से गुना करेंगे। देखिए इस 12/11 को गुना करने के पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे ये जो है कांटा आगे बढ़ने लगे, ये कंफर्म जो है आवर का एंड है, ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी धीरे धीरे इसके साथ आगे बढ़ने लगेगा। इसलिए जो कम ज़्यादा होता है इसको एडजस्ट करने के लिए एक नंबर है 12/11 से गुना करते हैं। ठीक है, अब अगर इसको आप गुना कीजिएगा तो डायरेक्टली कितना 420 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 11 तो हो जाएगा 38 2/11 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ट्रिक क्या है, ये तो आसान मेथड हो गया, और ट्रिक क्या है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा आंसर कौन सा होता है जिसका जो है ये वाला 38 सही 2/11, तो ये 8 और 2 कुछ भी हो तो ये 0 होना चाहिए। जैसे 8 2 10 हो गया तो ये 0 आ रहा है, तो 0 वाला जो है अधिकतर आंसर आता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डिजिट और ये वाला को, जिस तरह 38 2/11 है, तो अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 0 आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, ज़्यादा इंक्रीज नहीं, तो इसका डिफरेंस निकालिए।
जब भी धीरे धीरे इंक्रीज हो तो डिफरेंस निकालेंगे, बहुत ही पिकअप में इंक्रीज होगा तो पहले आप कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस उसमें भी जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत पिकअप से जब इंक्रीज होने लगा तो डिफरेंस क्या होगा कि पॉसिबिलिटी कम होता है उसमें, फिर गुना और फिर थोड़ा एडिशन का यूज़ हो सकता है। तो इसमें कितना होगा, जैसे यहाँ देखते हैं 22 का हो रहा है, यहाँ भी देखिए आप कितना हो रहा है 22 का हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना हो जा रहा है, ये 21 का हो जा रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो यही वाला मेरा क्या है, गड़बड़ है, ये दोनों का डिफरेंस 22 है, 22 यहाँ 22 होना चाहिए, तो ये वाला गड़बड़ है। तो ये वाला अगर 22 करते तो कितना हो जाता है यहाँ पर 187 होता, ठीक है। अगर यहाँ 22 करते यानी 165 से 22 इंक्रीज करते तो कितना हो जाता 187 हो जाता, और 187 में फिर हम 22 इंक्रीज करते, ठीक है, तो कितना हो जाता तब 209 आराम से हो जाता। देखिए ये वाला जब यहाँ पर हम 22 करते तभी ये 209 आता है, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और यहाँ से भी ये कितना 23 का डिफरेंस आने लगा, 23 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये वाला मेरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट है कि एक कोड दिया गया है बी और एल, इसका क्या है 36 है, ठीक है। तो 36 कैसे नंबर में है तो इसका पोजीशन क्या होता है, ये देखिए बी 2 नंबर पर होता है और 12 पे एल होता है, ठीक है। हमको 36 लाना है, और 2 और 12 से कैसे 36 लाएंगे, तो देखिए 12 को हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, कुछ भी कीजिए, जब भाग देंगे तो बचेगा 6, अब 6 का स्क्वायर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसी तरह इस पे भी चेक कीजिए ये नियम लागू होता है कि नहीं, ये हो गया 6 और ये हो गया 18, 18 को 6 से डिवाइड देंगे तो 3, और 3 पर स्क्वायर कर दिए तो 9, ये देखिए 9 है, ठीक है। उसी तरह सी ओ के साथ कीजिए, सी ओ 3 हो गया, यहाँ 15 हो गया, ओ का कितना हो गया 15, तो 15/3 कितना हो गया 5, अब 5 पर जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 25, तो सी ओ का वैल्यू जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, ये सी में दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, तो आप रो वाइज भी कर सकते हैं कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक लागू होगा। जनरल तौर पर क्या होता है कि जब भी कोई अगर रो में बड़ा नंबर सब दिया रहता है तो हम उसको कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको रो वाइज देखते हैं। रो वाइज देखिए कि अगर ध्यान से देखिएगा तो 34 और 47, ठीक है, ये लगभग इसके बराबर होता है, तो पहले एडिशन करके देखेंगे इन दोनों का। देखिए 34 और प्लस 47 ये कितना हो गया 81 हो जाता है, 81 में हम 10 कम कर देते हैं तो कितना 71 आ गया। अब 43 हो गया प्लस 28 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 71, और माइनस 10 कर देते हैं तो 61, ठीक है। उसी तरह इसमें करेंगे, यानी इसमें क्या करना होता है 10 कम करना होता है, ठीक है। 18 प्लस x और फिर 10 कम कर दिए सम में तो मेरा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो गया ये 8 हो जाता है प्लस x 33 हो गया, यानी x के जगह में क्या देना होगा हमको 25 देना होगा, तभी ये आएगा। 25 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो x के जगह में 25 देंगे तो ये मेरा करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए इसमें जो है 4 वर्ड दिया गया है, चारों वर्ड में जो है हमको कौन डिफरेंट है ये फाइंड आउट करना है। पहला क्या हो गया HSNZ हो गया,
ठीक है। तो इसका पहले क्या लिख लेंगे, पोजीशन लिख लेंगे। पोजीशन लिखने से आसानी से हम बनाते हैं। 19, ये हो गया 14 और ये हो गया कितना 26। ठीक है। तो आप देखिए फिर क्या है, DW है, JC है, फिर क्या है BY है, HE है, फिर क्या है UFAL है। अगर आप इन लोग के डिफरेंस देखिएगा, ठीक है, जो डिफरेंस देखिएगा, ये देखिए बराबर डिफरेंस नहीं है, सब अलग है। इसके बीच में 17 का डिफरेंस हो, इसके बीच में कितना, ये हो गया 8 और ये हो गया कितना 19, ये हो गया 14, ये हो गया 26। तो डिफरेंस भी क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ भी देखिए 4 है, 23 है, 10 है, फिर 3, ये भी डिफरेंस बराबर नहीं है। और भवेल, फिर अगर डिफरेंस वाला मेथड गलत हो जाता है प्रायोरिटी में, तो दूसरा क्या चेक करते हैं, कितना नंबर ऑफ वॉवेल्स है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ वॉवेल्स है और कितना नंबर ऑफ इसमें कॉन्सोनेंट है। ठीक है, स्वर और व्यंजनों की संख्या। तो स्वर कितना है और व्यंजन कितना, ये देखते हैं। तो इसमें देखिए सिर्फ व्यंजन ही व्यंजन है, यानी इसमें जो है सिर्फ कॉन्सोनेंट है। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी क्या है कि सिर्फ जो है कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन और कॉन्सोनेंट के बिहाफ पर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो ये देखिए कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा तो ये कितना हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। ये वाला क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। यहाँ भी एक दूसरे के, ये क्या है, अपोजिट है, D और W है। पहले से D 4 नंबर पे, अंतिम से D 4 नंबर पे, यानी अपोजिट। तो इस तरह मत कीजिए, सिर्फ इसको ऐड करने पर, अगर अपोजिट लेटर होगा ऐड करने पर 27 आएगा। ये 2 हो गया और ये 25, 27 आ रहा है, ये भी अपोजिट है। 21 आ गया, 6, ये भी क्या है, अपोजिट है। तो सभी में ये क्या हो गया। ठीक है। तो हम कैसे डिफरेंट करेंगे, सभी में तो बराबर नहीं आना चाहिए, तभी ना अलग हम कर पाएंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। आगे अगर करते हैं तो ये देखिए 19 और 14 को ऐड करते हैं तो 33 होता है। फिर W और J यानी 23, 10, 33 हो गया। 26 और 8, 25 और 8, ये भी 33 हो गया। 6 और ये क्या हो गया, 33 नहीं हुआ। ठीक है। अब हम Z वाले का क्या करेंगे, Z किसी तरह लाएंगे। ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसमें देखिए जैसे H है, S है, N और Z है। ठीक है। अब इसका सम निकालिए। यह हो गया 8 प्लस 19 प्लस N का कितना 14 प्लस ये कितना हो गया 26। अब इसको सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 19 हो गया 27। ठीक है। 26 दूना 58 और एक कम था 57। 57 और 14 कितना हो जाता है 71। ठीक है, 71 हो गया। अब यहाँ देखिए DW J और C हो गया। तो ये कितना हो गया 4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 23 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया। ये 10 3 13, 13 और ये कितना हो गया 23 हो गया। 13 और 3 23, तो हो गया ये कितना हो गया 13 और 13 और 23 23 और 13 कितना हो गया 36 और 4 हो गया 40, ये हो जाता है। फिर उसके बाद B है, Y है, H है, E है। तो B का कितना 2, Y का कितना हो गया 25 और 8 प्लस हो गया 5। ठीक है। ये कितना हो गया 8 2 10 5 15 और ये भी 15 प्लस 25 हो गया 40। UFAL है। तो ये कितना हो गया 21 प्लस 6 27
प्लस 1 28 प्लस 12 हो गया 40 हो गया। तो आप देखिए इन तीनों में जो है सम कितना हो गया 40 हो गया, लेकिन इसका सम कितना हो गया 71 हो गया। ठीक है, ये 71 हो रहा है क्या, ये देखिए 19 8 कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया 26, यानी ये हो गया 52 और ये हो गया 53 और 14। ठीक है 14, तो कितना हो गया 7 67। ठीक है, ये 67 होगा, ये जो होगा 67 होगा। लेकिन फिर भी क्या है कि ये जो है डिफरेंट हो रहा है, बाकी में सम 40 हो रहा है, ये 67 हो रहा है। ठीक है, ये जो है इंग्लिश में दिया हुआ है और इसी का हिंदी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपको हम इंग्लिश वाला सॉल्व करते हैं और यहाँ पर बताते हैं हिंदी में। 6 स्टूडेंट है और 6 जो है सेंटर की ओर देख रहा है। जब भी सेंटर की ओर देख रहा है तो हमको लेफ्ट अगर बोलेगा तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के दिशा में, और राइट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब भी सेंटर की ओर देख रहा है तब। ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट कितना है 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि फर्नांडिस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डिसूजा। तो डिसूजा है, ठीक है, उसके इमीडिएट राइट में कौन, यानी कि जब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन मिलेगा फर्नांडिस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि मार्क सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्नांडिस। अब फर्नांडिस जो है उसके अगर लेफ्ट जाएंगे, बाएं जाएंगे, तो सेकंड पर कौन है मार्क है। तो बाएं अगर चलने को कह रहा है तो बाएं मतलब घड़ी के दिशा में, तो यहाँ कौन है मार्क है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एंथोनी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डिसूजा, यानी कि डिसूजा के राइट में सेकंड पर कौन है एंथोनी है। डिसूजा ये हो गया। अब राइट चलना है, यानी कि बाएं दाएं चलना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना होगा, और सेकंड पर कौन हो गया एंथोनी हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि डी मेलो सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मार्क। मार्क का जो है इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि बाएं में, तुरंत बाएं में कौन बैठा हुआ है डीमेलो बैठा हुआ है। कहाँ पर मार्क के, तो डीमेलो, डीमेलो यहाँ बैठ गया। उसके बाद चार्लिन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एंथोनी, यानी कि जहाँ पर एंथोनी है उसके तुरंत दाएं पे कौन है चार्लिन है। तो एंथोनी के तुरंत दाएं पर चार्लिन हो गया, यानी यहाँ हो गया। हु सिट्स फर्नांडिस एंड चार्लिन, फर्नांडिस और चार्लिन के बीच में कौन बैठा है, तो ये देखिए चार्लिन यहाँ हो गया, फर्नांडिस यहाँ हो गया, बीच में कौन है एंथोनी है। ठीक है, यानी एंथोनी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वही वाला एंथोनी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एक सर्टेन कोड दिया गया है लोअर। ठीक है, और ये नंबर निकालना है 186, यानी नंबर का सम लेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें होगा कि नहीं। ये हो गया आपका 12 प्लस 15 प्लस 23 और प्लस 5 प्लस 18। ठीक है, सम करने पर इतना नहीं आएगा, अगर जो सम आएगा उसका कुछ मल्टीपल लेंगे तो इतना आना चाहिए। तो ये कितना होगा 12। ठीक है, देखिए 15 5 20। ठीक है, 15 और इसको जोड़िए, 15 और 5 कितना हो गया 20, और 18 12 30, यानी कि 50, और 50 में 23 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 73। अब देखिए 86 लाना है, तो क्या 86 आएगा इससे, नहीं आएगा। ठीक है, 86 नहीं आएगा, ये 201 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 216 आने लगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, एक बार इसका रिवर्स को, मतलब जस्ट इसका उल्टा
को जोड़ कर देखेंगे, इसका रिवर्स में जो नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना होता है 12 पे, ये 15 पे, ये 23 पे, ये 5 पे, 18 पे। तो रिवर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ 27 ऐसा यहाँ नंबर लिखिए जो 27 हो जाए, तो उसका हो जाएगा 12, और यहाँ हो गया 15, ये हो गया 12, और ये कितना हो गया 23, 4 हो गया, और ये कितना हो गया 22 हो गया, और ये कितना हो गया 9 हो गया। यानी कि L का रिवर्स 15 वाला O होगा, O का रिवर्स L होगा, W का रिवर्स क्या होगा, जो अगर पीछे से W है तो आगे से D हो जाएगा। तो इस तरह रिवर्स हो गया। तो इसको अब ऐड करते हैं, तो 15 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 22 प्लस 9, तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए 15 और 22, 12 कितना हो गया 27, 4 कितना हो गया 31, 31 और 9 40, और 40 और 22 कितना हो गया 65। ठीक है, अब देखिए इसके सम को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आराम से 186 आ जाता है। तो अब सेकंड में ही देखते हैं ये लागू होता है कि नहीं मूलिस में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 21, ये कितना 12, ये 9, ये 19, और ये हो गया 8। तो यहाँ हो गया 19 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 करना है तो 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसको सम कीजिए, 14 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 19। ठीक है, ये हो गया 20, 20 और 15 हो गया 35, 35 और ये 20 कितना हो गया 35 और 20 हो गया 55, लेकिन यहाँ 20 तो ने 2 कम है, यानी कि 53, 53 प्लस 8, 53 प्लस 8 61, 61 प्लस 20 कितना हो गया 81, लेकिन एक कम है तो हम कितना 80 लेंगे। ठीक है, 80 लेंगे। 80 को अब क्या करेंगे हम 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए 3 से गुना करते हैं तो मेरा कितना हो जाता है 240 होने लगता है, ये गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए आप 3 से गुना करने का कोई पर्टिकुलर रीज़न है क्या? यहाँ जो लोअर वाले में 3 से गुना कर दिए, तो ये भी हो सकता है इसका जो मल्टीप्लाई हुआ है कॉन्सोनेंट से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी कॉन्सोनेंट कितना 1 2 3 और 4, 4 कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ऐसा सिचुएशन जो है भावेल के साथ देकर भी किया जा सकता है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से, तो इतना हो गया। सेम जो है ऑप्शनल में देखेंगे, OPTIONAL ऑप्शनल, तो ये हो गया 15, ये हो गया 16 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 9 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, तभी 27 आएगा उल्टा। ये हो गया 26, ये कितना हो गया 13, ये हो गया 12, ये कितना हो गया 18, ये हो गया 7, ये कितना हो गया 21 हो गया, ये कितना हो गया 26 हो गया, नहीं ये कितना है 16 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये कितना है 16 है, तो 16 में कितना करना होगा 11 करना होगा, तभी 27 होगा। ये हो गया 12 करना होगा। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कीजिए, 12 प्लस 11 कितना हो गया 23, 23 और 7 कितना हो गया 30, 30 और 18 कितना हो गया 48, 48 और 12 कितना हो गया 60, 60 ये हो गया 73, और 73 प्लस 26 कितना हो जाता है, ठीक है 73, 26 और 15 को कर लेंगे, 6 5 11 और 3 हो गया, 6 5 11 और 3 14 के 4, हाथ में रहा 1, 7 2 9, 1 10 1 11, 114 हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है 114 हो रहा है, ये कितना हो गया 114 हो गया। और 114 को अब क्या करेंगे कि गुना करेंगे, किसके साथ करेंगे कॉन्सोनेंट के साथ। तो कॉन्सोनेंट ये पी के कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है,
फिर ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, 4 के साथ गुना करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है, 4 है। तो ये 4, 5 और ये कितना हो जाएगा, 6, 456 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें आप देख सकते हैं क्या है कि P@Q का मतलब क्या है कि बहन है। तो इस इक्वेशन में आप जो है D से A का संबंध निकालना है। ठीक है, तो D से A तक ही लेंगे। तो एंड का मतलब देखिए क्या है, पिता है। @ का कोई मतलब जानना ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको A से D तक ही लेना है। तो ये क्या हो गया, पिता हो गया। फिर हैश क्या हो गया, हैश क्या हो गया, भाई हो गया। और फिर ये क्या हो गया, @ क्या हो गया, बहन हो गया। ये क्या हो गया, बहन हो गया। अब देखिए P+Q का अर्थ है PQ की बहन है, यानी कि PQ, P ये पहले है बाद में Q है और यहाँ पहला वाला दूसरा वाला का क्या है, बहन है। तो जब भी ऐसा रहेंगे तो हम किधर से इसमें चलेंगे, कहाँ से, इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट की ओर चलेंगे और जो अंतिम है वहाँ पर खुद को रखेंगे और वहाँ से जो है रिलेशन निकालिए। तो मान लिया D, मेरा नाम D है और D का से निकालें। ये मेरा कौन हो गया, पिता हो गया। पिता का भाई मेरा कौन हो गया, चचा हो गया। चचा का बहन कौन हो गया, मेरा फूआ हो गया। ये मेरा कौन हो गया, फूआ हो गया। ठीक है, तो हम उसका या तो भतीजा होगा या तो भतीजी होगा। ये क्या होगा, या तो भतीजा होगा यानी या फिर भतीजी होगी। ठीक है, यानी हम उसका भतीजा हो गए या भतीजी हो गए। तो हम ये कैसे अपना जेंडर क्लियर करें, हम भतीजा हैं कि भतीजी हैं। तो ये जब भी जेंडर क्लियर होगा, ये इसके नेक्स्ट में जो सिंबल है अगर दिया रहेगा तभी क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। बट कुछ कुछ सिचुएशन में होता है। तो यहाँ देखिए @ है, तो @ ऊपर में क्या है, बहन है। @ मतलब बहन, बहन क्या है, फीमेल है। तो D का भी जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो ये भतीजा ना होके क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। यहाँ पर भतीजी नहीं है, भतीजी क्या होता है, वो भाई की बेटी होगी। मेरे भाई का बेटी क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर। इसमें भतीजी ना देके भाई की बेटी को हम क्या करेंगे, यदि हम आंटी हैं तो मेरे भाई की जो बेटी होगी वो मेरी कौन हो जाएगी, ठीक है, भतीजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।